जी ही सगळी मंडळी या ठिकाणी आपणाला उपस्थित आहे प्रातिनिधिक स्वरूपामध्ये शांतीब्रह्म श्री एकनाथ महाराजांच्या कृपा आशीर्वादाने सर्व वंशजांच्या वतीने प्रातिनिधिक स्वरूप परमादरणीय श्री हरिभक्तपरायण योगीराजजी महाराज गोसावी पैठणकर यांना विनंती करतो की आपण प्रमुख आचार्यांचा सन्मान या ठिकाणी संपन्न करावा। परमपूज्य जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंदजी सरस्वती महाराज भगवत पूज्यपाद श्रीमद आचार्य शंकराचार्य जी के कर कमल द्वारा स्थित पवित्र मठ जगन्नाथपुरी के गोवर्धन मठ के वर्तमान शंकराचार्य आचार्य श्री निश्चलानंद जी सरस्वती इनका सम्मान यहाँ पर हो जा रहा है। भगवान श्री कृष्ण को अति प्रिय रहने वाली गो शंकराचार्य भगवान की, भगवान श्री कृष्ण को अति प्रिय रहने वाली गौ माता, उनकी सेवा में नित्यरत रहने वाले, स्वतंत्र भारत में गौ हत्या के विरुद्ध सबसे ज़्यादा आक्रामक एवं स्पष्ट भूमिका रखने वाले आचार्य निश्चलानंद जी सरस्वती, इनका सम्मान यहाँ परमादरणीय योगीराज जी महाराज गोसावी शांतिब्रह्म श्री एकनाथ महाराज जी के 14वें विद्यमान वंशज उनके करकमल द्वारा यहाँ संपन्न हुआ। टाळ्यांच्या गजरामध्ये हा सन्मान आपण जोरदार संपन्न करूयात। नामापिते च मधुरम मधुरम स्वरूपम कर्मापिते च मधुरम मधुरा स्मृतिश्च बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीयः सदा हरिः। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः। श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम। धर्म के अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गोहत्या भारत सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, श्री बलभद्र महाप्रभु की, भगवती सुभद्रा देवी की, चक्र सुदर्शन महाभाग की, वृंदावन विहारी लाल की। हर हर महादेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे।
हे नाथ नारायण वासुदेव गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे हम भारत भव्य बनाएंगे हिंदू सर से मानसर तक कन्याकुमारी से लेकर मानसरोवर पर्यंत हिंदू सर से मानसर तक भारत बृहद बनाएंगे स्वस्तिक चिन्हित सूर्य अंकित केसरिया ध्वज लहराएंगे हम भारत भव्य बनाएंगे हम भारत बृहद बनाएंगे हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे वंदे मातरम वंदे मातरम नारायण समुपस्थित समादरणीय संत वृंद विद्वद वृंद भक्त वृंद एवं भक्तिमती मातृशक्ति आपके अपनत्व की सराहना है आपकी आस्था की सराहना है इस भव्य कार्यक्रम के समायोजन में संचालन में जिन महान भावों का गुप्त अथवा प्रकट योगदान है भगवान श्री चंद्रमौलीश्वर की अनुकंपा के अमोघ प्रभाव से उनका सर्वविध उत्कर्ष हो ऐसी भावना है। सज्जनों यह भारत है विश्व का हृदय है साक्षात सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर
यहाँ श्री रामकृष्ण आदि रूपों में अवतीर्ण होते हैं। जगदीश्वरी यहाँ पर राधा रुक्मिणी सीता आदि रूपों में अवतीर्ण होती हैं। मुक्त मुनिंदरों को भी अभिव्यक्त करने वाली यह भूमि है। शूरवीर भगवत भक्तों को, राष्ट्र भक्तों को जन्म देने वाली यह भूमि है। महाराष्ट्र की अद्भुत महिमा है। यहाँ तत्वज्ञ मनीषी हुए हैं, होते भी रहेंगे। भगवत भक्त हुए हैं, होते भी रहेंगे। देशभक्त हुए हैं, होते भी रहेंगे। बृहदारण्यक उपनिषद में एक शब्द प्रयुक्त हुआ है, दिगंत। भगवत पाद शिवावतार शंकराचार्य महाभाग ने भाष्य के संदर्भ में इस तथ्य को उद्भाषित किया कि दिशा का तो कहीं अंत होता नहीं। फिर श्रुति ने किस अभिप्राय से दिगंत शब्द का प्रयोग किया है। शंकराचार्य महाभाग ने एक अद्भुत तथ्य उद्भाषित किया कि आर्योचित आचार विचार से विहीन जो भूभाग है उसी का नाम दिगंत है। विकास के नाम पर कहीं भारत को दिगंत करने का प्रयास न हो, सावधान रहने की आवश्यकता है। हम विकास के पक्षधर हैं, परंतु पर्यावरण और विकास दोनों में सामंजस्य हो, तालमेल हो और दोनों पर दृष्टि रखते हुए राजनीति परिभाषित हो, तभी पूरे विश्व का और भारत का कल्याण हो सकता है। ऊर्जा के स्रोत हैं पृथ्वी, पानी, प्रकाश और पवन। वैदिक अवैदिक, आस्तिक नास्तिक उभय सम्मत ये स्रोत हैं। विकास के नाम पर महायंत्रों का प्रचुर आविष्कार और प्रयोग हुआ है, जिसके चपेट में आकर आज पृथ्वी कुपित हो गई है। जल भी दूषित और विकृत हो गया है। प्रकाश भी घातक बन चुका है, पवन भी घातक बन चुका है। ऐसी स्थिति में विकास के नाम पर सनातन वैदिक आर्य हिंदुओं के अस्तित्व और आदर्श का विलोप न हो, इस पर ध्यान केंद्रित करना आवश्यक है। सुसंस्कृत, सुशिक्षित, सुरक्षित, संपन्न, सेवापरायण, स्वस्थ, सर्वहितप्रद वस्तु और व्यक्ति की संरचना सनातन वैदिक आर्य सिद्धांत के अनुसार यह राजनीति की परिभाषा है। इस परिभाषा को क्रियान्वित करने पर पर्यावरण भी सुरक्षित रह सकता है। विकास के नाम पर विकास ही हो सकता है, विनाश नहीं। मनुस्मृति 1163 के अनुसार महायंत्र प्रवर्तनम, शासक का दायित्व है कि महायंत्रों के प्रवर्तन को प्रतिबंधित रखे। एक विचित्र तथ्य है, अप्राप्त का प्रतिषेध नहीं होता। यदि भगवान मनु के समय के मनीषी महायंत्रों का आविष्कार करने में समर्थ न होते तो मनु भगवान को महायंत्र प्रवर्तनम लिखने की आवश्यकता नहीं होती। महायंत्रों का प्रवर्तन अस्तित्व आदर्श के लिए आघात है। इसलिए संस्कृति के नाम पर विकृति न पले, इसका ध्यान रखना आवश्यक है। सनातन वैदिक आर्य सिद्धांत के अनुसार यदि भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य
यातायात, उत्सव, त्यौहार, रक्षा, सेवा, न्याय और विवाह की व्यवस्था क्रियान्वित हो, कहीं कोई विसंगति नहीं होगी। इस रॉकेट, कंप्यूटर, एटम और मोबाइल के युग में भी सनातन वैदिक आर्य हिंदुओं का वेदादि शास्त्र सम्मत भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, उत्सव, त्यौहार, रक्षा, सेवा और न्याय तथा विवाह का विज्ञान सर्वोत्कृष्ट है। हमने संकेत किया आज वही सिद्धांत टिक सकता है तो दर्शन, विज्ञान और व्यवहार तीनों में सामंजस्य साधने वाला हो। अमेरिका के राष्ट्रपति हुए बुश, उनके पिताजी भी अमेरिका के राष्ट्रपति हो चुके थे। बुश महोदय स्वयं भी एक बार अमेरिका के राष्ट्राध्यक्ष हो चुके थे, दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति होने वाले थे। उन्होंने अंग्रेजी में कुछ वाक्यों को कहा, हिंदी में अर्थ होता है मैं क्रिश्चियन हूँ, बाइबल में मेरी आस्था है, परंतु सृष्टि संबंधी जो विज्ञान बाइबल के माध्यम से प्राप्त है, आधुनिक विज्ञान और वैज्ञानिकों ने उस पर पानी फेर दिया है। इतने अंशों में मैं बाइबल को नहीं मानता। हो गया या नहीं? हम एक संकेत करते हैं, विशाल वैदिक वाङ्मय को नालंदा इत्यादि में जलाया गया। एक कोई नेपाल का फिर प्रधानमंत्री हो गया प्रचंड, उसने काठमांडू के ग्रंथागार को जलाया था। उन ग्रंथों ने क्या बिगाड़ा था? फिर भी हमारा जो वैदिक वाङ्मय है इतना समृद्ध है, उसमें सृष्टि की उत्पत्ति का विज्ञान सन्निहित है, सृष्टि के पालन का विज्ञान सन्निहित है, सृष्टि के संहरण का विज्ञान सन्निहित है, निग्रह और अनुग्रह का विज्ञान सन्निहित है। हम एक संकेत करते हैं, कितने समय तक महाप्रलय की दशा में भगवत तत्व से एकीभूत होकर जगत रहता है, कितने समय तक पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन, आकाश से मंडित जगत रहता है, इन सब का विज्ञान तो वेदादि शास्त्रों के अध्ययन अनुशीलन से ही संभव है। श्रीमद् भगवद गीता का 8वें अध्याय, श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय का गणित की दृष्टि से अध्ययन करें तो 1,97,29,49,124 वर्षों की यह पृथ्वी हो गई है। आजकल की जो पृथ्वी है 1,97,29,49,124 वर्षों की है। गणित की दृष्टि से विचार करें तो 31,10,40,000 वर्ष सृष्टि की पूर्ण आयु होती है। इतनी अवधि तक सृष्टि महाप्रलय की दशा में परमात्मा से एकीभूत होकर शेष रहती। हमने संकेत किया वैदिक विज्ञान को कोई चुनौती नहीं दे सकता। हम सत्य के पक्षधर हैं। बोधयंत परस्परम भावयंत परस्परम, इसके पक्षधर हैं। लेकिन ध्यान देने की आवश्यकता है, दर्शन, विज्ञान, व्यवहार में सामंजस्य साधकर जो तथ्य उद्भासित होता है उसी की विजय होती है। सनातन सिद्धांत को बौद्धों ने अपने शब्दों में गुम्फित किया, तत्व पक्षपातो ही स्वभावो धिया। बुद्धि का और जीव का स्वभाव है तत्व का, तथ्य का, सत्य का पक्षधर होना। अगर वस्तु स्थिति को, तथ्य को दर्शन, विज्ञान, व्यवहार तीनों में सामंजस्य साध करके हम व्यक्त करते हैं, नास्तिक शिरोमणि भी उस तथ्य को स्वीकार किए बिना नहीं रह सकता। एक विचित्र तथ्य है, दर्शन, विज्ञान, व्यवहार में सामंजस्य साध करके सृष्टि की उत्पत्ति का, सृष्टि की स्थिति का, सृष्टि की समृद्धि का, सृष्टि के निग्रह का, अनुग्रह का विज्ञान प्रसारित कीजिए। हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, कम्युनिस्ट हो, उसे स्वीकार करेगा। एक विचित्र सिद्धांत है, अगर किसी के हृदय में वस्तु स्थिति का प्रवेश हो गया
श्रवण के माध्यम से, अध्ययन के माध्यम से, और उसने प्राप्त विवेक का अनादर किया तो विवेक का अनादर ही उसका बट्टा बैठा देता है। बम गोली बारूद की आवश्यकता नहीं होती। हमने संकेत किया किसी के हृदय में वस्तु स्थिति को पहुंचा दें, दर्शन विज्ञान व्यवहार में सामंजस्य साध कर उसके हृदय में विवेक प्रतिष्ठित हो गया। कहीं उसने प्राप्त विवेक का समादर किया, उसका सर्वविद उत्कर्ष होता है। प्राप्त विवेक का अनादर किया तो उसका बट्टा बैठ जाता है। इसलिए बम गोली बारूद की आवश्यकता नहीं होती। हमने कहा तत्व पक्षपातो ही स्वभावोधियम, जीव का और जीव के बुद्धि का स्वभाव है तत्व का तथ्य का पक्षधर होना। अब तक के प्रवचन का सार यह निकला, सनातन सिद्धांत हर दृष्टि से मान्य है। इसी के आधार पर हर व्यक्ति का उत्कर्ष हो सकता है, हर प्राणी के उत्कर्ष की भावना इसमें सन्निहित। श्रीमद् भागवत 10:87-2 के अनुसार सृष्टि की उत्पत्ति का प्रयोजन निरूपित है। बुद्धिन्द्रिय मन प्राणान जनानाम असदत् प्रभु मात्रार्थम च भवार्थम च आत्मने कल्पनाय च। महासर्ग के प्रारंभ में सच्चिदानंद स्वरूप करुणा वरुणालय सर्वेश्वर ने अकृतार्थ प्राणियों को कृतार्थता का अवसर प्रदान करने की भावना से उन्हें देहेंद्रीय प्राणांतःकरण से युक्त जीवन प्रदान किया, ताकि मात्रार्थम च भवार्थम च आत्मने अकल्पनाय च। श्रीधरी टीका के अनुसार अर्थ काम धर्म और मोक्ष संज्ञक पुरुषार्थ चतुष्टय सुलभ हो सके। सृष्टि की संरचना का प्रयोजन दो ही शब्दों में गुम्फित करें तो वैशेषिक दर्शन के दूसरे सूत्र के अनुसार यतोभ्युदय निश्चय सिद्धि सधर्म, जिससे अभ्युदय और निश्चयस की सिद्धि होती है उसी का नाम धर्म है। वैशेषिक दर्शन के भाष्यकारों ने विचार किया अभ्युदय का अर्थ क्या करना चाहिए। केवल लौकिक पारलौकिक उत्कर्ष का नाम ही अभ्युदय नहीं है, निश्चयस की उन्मुख व्यक्ति के जीवन को करने में जो समर्थ हो उसका नाम अभ्युदय है। बैठ जाइए। हाँ, हमको ये सब पसंद नहीं। कोई खड़ा रहता तो हमको तो हम ही न गिर जाएं। बैठिए। हमने संकेत किया यतोभ्युदय निश्चय सिद्धि सधर्म, पुरुषार्थ चतुष्टय को दो ही शब्दों में गुम्फित करना हो अभ्युदय निश्चयस, तो हम दर्शन के नाम पर प्रगति के परिपंथी नहीं हैं, प्रगति के पक्षधर हैं। लेकिन प्रगति के नाम पर प्रगति तभी संभव है तो सनातन सिद्धांत को माने। श्री एकनाथ महादेव महानुभाव श्रीमद् भागवत के 11 स्कंध पर उनकी जो वाणी है दिव्य है, अद्भुत है। उसके रहस्य को समझने पर जीवन सार्थक हो सकता है। श्रीमद् भागवत के 11 स्कंध में भगवान श्री कृष्णचंद्र परमानंद कंद सुधासिन मदन मोहन ने उद्धव जी को एक उपदेश दिया, विषयान् ध्यायतश्चित्तं विषयेषु विसज्जते मां मनुस्मृतश्चित्तं मय्येव प्रविलीयते। विषयों का चिंतन करता हुआ चित्त विषयों में संलग्न हो जाता है, विषयों से एकीभूत हो जाता है, तादात्म्यपन्न हो जाता है। लेकिन त्रिभुवन में कोई भी ऐसा विषय नहीं है जो सदा के लिए चित्त को रमा सके। विषयान् ध्यायतश्चित्तं विषयेषु विसज्जते, इसके विपरीत मां मनुस्मृतश्चित्तं मय्येव प्रविलीयते, मैं जो कमनीय वर्णीय सगुण निर्गुण सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर हूँ, कदाचित मुझ में मन को रमाया जाए तो फिर सदा के लिए मन अमन हो जाता है। अर्थात भगवान शंकराचार्य महाभाग ने एक तथ्य उद्भासित किया, तंत्र की दृष्टि से यह वचन बहुत मार्मिक है। चित्तम चिदिति जानीयात् तकार रहितम यदा तकारो विषयाध्यास जपा रागो यथा मणौ च एकार्ची तो संयुक्त चित्त। चित्त से तकार को खींच लेंगे तो चित्त चार खाने चित्त होकर चिद रूप शेष रहेगा। चित्तम चिदिति जानीयात् तकार रहितम यदा
तकारो विषयाध्यासः जपा रागो यथा मणौ। एक विचित्र तथ्य, जपा रागो यथा मणौ सामान्य नियम है। धर्मी का अध्यास हुए बिना धर्म का अध्यास नहीं हो सकता, लेकिन अपवाद स्थल है यह। जपा रागो यथा मणौ, जपा कुसुम रक्त पुष्प का सम्मुख सानुकूल संयोग स्फटिक मणि को प्राप्त हो। मणि बुद्धि बनी रहती है, लेकिन स्वच्छ स्फटिक को व्यक्ति रक्त स्फटिक समझ लेता है। धर्मी का अध्यास हुए बिना भी धर्म का अध्यास हो गया। सामान्य नियम यह है कि धर्मी का अध्यास हुए बिना धर्म का अध्यास नहीं हो सकता, लेकिन जपा कुसुम लाल पुष्प हो, सम्मुख सानुकूल स्फटिक मणि को उसका संपर्क प्राप्त हो, संश्लेष प्राप्त हो, दूरी से भी सही, लेकिन वो रक्त पुष्प की लालिमा उसमें प्रतिफलित होती है। जपा कुसुम बुद्धि न बन के रक्त स्फटिक बुद्धि बन जाती है। कहीं कहीं धर्मी का अध्यास हुए बिना भी धर्म का अध्यास हो जाता है। अब तक के प्रवचन का सारांश क्या हुआ? अध्यासो विद्यया कृतः। श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंद का अनुशीलन करें। अध्यास अविद्याकृत है। अविद्या से अग्रहण अन्यथा ग्रहण, अन्यथा ग्रहण का नाम ही अध्यास है। इसलिए जीवन को उन्नत करने के लिए वेदादि शास्त्र सम्मत विधा से जीवन यापन उचित है। मनुस्मृति के अनुसार उसकी माता को ले जाने दो, बच्चा है वो, उसकी माता आ गई। नारायण, हमने संकेत किया। विकास के हम पक्षधर हैं, लेकिन विकास के नाम पर विनाश ना हो, इसका ध्यान रखना चाहिए। एक सूत्र में बोलता हूँ भागवत के अनुसार, जीवस्य तत्व जिज्ञासा। आप जीविका की उपेक्षा मत कीजिए, परंतु ध्यान रहे जीविका जीवन के लिए हो, जीवन कहीं जीविका के लिए न हो जाए। जीवन हो जीवन धन जगदीश्वर की अभिव्यक्ति या प्राप्ति के लिए। यह जो मनुष्य शरीर हमको प्राप्त हुआ है, इसका उद्देश्य क्या है? जन्म और मृत्यु के अनादि अजस्र परंपरा का आत्यंतिक उच्छेद। भगवत पाद शिवावतार शंकराचार्य महाभाग ने मणिरत्नमाला प्रश्नोत्तरी नामक ग्रंथ में एक प्रश्न उपस्थापित किया। अनंत कोटि ब्रह्मांड में असंख्य प्राणी प्रतिक्षण जन्म लेते हैं। प्रामाणिक रीति से विचार करने पर क्या प्रत्येक प्राणी का जन्म लेना सार्थक सिद्ध होता है? उन्होंने कहा नहीं। किसका जन्म लेना सार्थक है? यस्य पुनर्न जन्म। जो पुनर्जन्म पर विजय प्राप्त कर लेता है, जन्म के गर्भ से जन्म को नहीं निकलने देता, उसी का जन्म लेना सार्थक है। दूसरा प्रश्न, भगवत पाद शिवावतार शंकराचार्य महाभाग जिनका प्रादुर्भाव ईस्वी सन से 507 वर्ष पूर्व हुआ, उन्होंने प्रस्थापित किया। अनंत कोटि ब्रह्मांड में असंख्य प्राणी प्रतिक्षण मरते हैं, देह त्याग करते हैं। किनका मरना सार्थक है? यस्य पुनर्न मृत्यु। न रहे बाँस न बने बाँसुरी, न बने बाँसुरी न बजे बाँसुरी। जो मृत्यु के गर्भ से मृत्यु प्राप्त नहीं करते, जिनकी मौत के गर्भ से मौत नहीं निकलती, उन्हीं का मरना सार्थक है। अर्थात देह त्याग के बाद न उत्क्रमण होता है न पुनर्भव होता है। भगवद गीता के 8वें अध्याय के अनुसार कहीं देह त्याग के बाद मुमुक्षा की प्रगल्भता से ब्रह्मलोक तक गमन हो भी जाए तो ब्रह्मा जी जो कि हिरण्य गर्भ हैं, सर्वजीव घनात्मक सर्वदेव घनात्मक हैं, उस जीव को तत्वज्ञान का उपदेश दे देते हैं। वो जीव ब्रह्मा जी के लोक में जाकर तत्वज्ञ हो जाता है, फिर वहाँ से च्युत नहीं होता। अब तक के प्रवचन का सार यह हुआ, जन्म और मृत्यु के अजस्र अनादि परंपरा का अत्यंतिक उच्छेद प्राप्त करें, सदा के लिए सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म होकर ही शेष रहें। इसलिए मानव जीवन हमको प्राप्त हुआ है। यह मानव जीवन केवल भोगायतन नहीं है।
कर्मायतन भी है, ज्ञानायतन भी है। ये जो स्थावर प्राणी हैं, तरुलता गुलम वृक्षादि, इनको जो शरीर प्राप्त है केवल भोग योनि है, लेकिन जंगम प्राणी जो चलने फिरने में समर्थ हैं उनको उतनी दास्ता प्राप्त नहीं है। और हम जो मनुष्य हैं, हम चाहें तो परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, प्राप्त परमात्मा की अनुभूति हो सकती है, भगवत तत्व की अभिव्यक्ति हो सकती है। इसीलिए यही त्यज्यता सर्गो ये साम्य स्थितम मनः निर्दोषम समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः। भगवत गीता के 5वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण का कथन है, वचन है, संदेश है, उपदेश है। यही त्यज्यता सर्ग, जीवन काल में ही उन्होंने पुनर्भव पर विजयश्री प्राप्त कर ली। उनके द्वारा पुनर्भव पर जीवन काल में ही विजयश्री प्राप्त कर ली गई, जिनका मन सदोष और विषम अनात्म प्रपंच से उपरत होकर निर्दोष असम परमात्म तत्व में प्रतिष्ठित हो गया। अर्थापत्ति प्रमाण का आलम्बन लेकर भगवान ने 2 शब्दों में जगत का अनात्म प्रपंच का परिचय दे दिया। क्या? सदोष और विषम। भगवत तत्व ही केवल निर्दोष और सम है। भगवत तत्व के अतिरिक्त जो कुछ अनात्म प्रपंच है सदोष और विषम है। सदोष और विषम अनात्म प्रपंच से मन को कर्षित कर निर्दोष असम परमात्मा में सन्निहित करने पर जीवन सार्थक होता है। यही त्यज्यता सर्गो ये साम्य स्थितम मनः निर्दोषम समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः। ब्राह्मी स्थिति की संपुलब्धि हो, स्थित प्रज्ञता की संपुलब्धि हो, गुणातीत होकर हम जीवन यापन करें, जीवन मुक्ति के विलक्षण आनंद की हमारे जीवन में स्फूर्ति हो, हमने संकेत किया। दार्शनिक और वैज्ञानिक धरातल पर हम एक तत्व उद्भाषित करते हैं। अभिव्यंग्य की अभिव्यक्ति अभिव्यंजक के अधीन होती है। अभिव्यंजक के तारतम्य से अभिव्यंग्य की अभिव्यक्ति में तारतम्य होता है। विद्युत की अभिव्यक्ति बल्ब और बादल के अधीन है। बल और बादल के तारतम्य से विद्युत की अभिव्यक्ति में तारतम्य होता है। यह जो मनुष्य शरीर हमको आपको प्राप्त हुआ है, इसकी विशेषता क्या है, इस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इसके बाह्य भाग में पंच कर्मेंद्रियों को, पंच ज्ञानेंद्रियों को व्यक्त करने के लिए संस्थान सन्निहित हैं, गोलक। अभ्यंतर भाग में मन बुद्धि चित्त अहंकार और ज्ञातृत्व संज्ञक अंतःकरण पंचक को और पंच प्राणों को अभिव्यक्त करने के संस्थान सन्निहित हैं। समग्र लिंग शरीर, आतिवाहिक शरीर या सूक्ष्म शरीर का अभिव्यंजक संस्थान या स्थूल शरीर है। सूक्ष्म शरीर कारण शरीर का अभिव्यंजक संस्थान है। कारण शरीर जीव का भी व्यंजक संस्थान है। जीव जगदीश्वर का भी व्यंजक संस्थान है। एक ही भगवत तत्व सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा तत्व त्रिगुणात्मिका माया के योग से जीव जगत जगदीश्वर तीनों रूपों में समुल्लिसित है। पंचदशी के प्रथम प्रकरण के अनुसार विशुद्ध सत्व के योग से ब्रह्म की जगदीश्वर संज्ञा हो जाती है। मलिन सत्व के योग से ब्रह्म की जीव संज्ञा हो जाती है। तमः प्रधाना प्रकृति के योग से ब्रह्म ही जगदाकार उल्लसित होता है। एक विचित्र बात है, वैशेषिक दर्शन ने ईश्वर का अस्तित्व माना, न्याय दर्शन ने भी ईश्वर का अस्तित्व माना है, शेश्वर सांख्य दर्शन योगियों ने भी ईश्वर का अस्तित्व माना है। लेकिन ध्यान दीजिए, वैशेषिकों का ईश्वर अर्थात उनकी मान्यता के अनुसार जो ईश्वर है, जगत बन सकता है, जगत बना नहीं सकता। नैयायिकों का ईश्वर जगत बन सकता है, जगत बना नहीं सकता। शेश्वर सांख्यवादी योगियों का ईश्वर जगत बन सकता है, बना नहीं सकता। जिनका ईश्वर जगत बन सकता है, बना नहीं सकता, उनका ईश्वर साक्षात अवतार नहीं ले सकता। हमारे भगवान साक्षात अवतार लेते हैं, क्योंकि वो जगत बनाते भी हैं और जगत बनते भी हैं। अब प्रश्न उठता है कि भगवान का श्री विग्रह, श्री रामकृष्ण आदि का श्री विग्रह, उसका निमित्त कारण कौन है, उपादान कारण कौन है? आज हमने गोष्ठी में कहा था, भगवत्पाद शिवावतार शंकराचार्य महाभाग ने एक वैज्ञानिक तत्व उद्भाषित किया, स्वभाव को लेकर प्रश्न चिन्ह उपस्थापित नहीं होता। जल क्यों शीतल
जल क्यों उष्ण, ये तो कह सकते हैं। जल शीतल क्यों, नहीं कह सकते, क्योंकि स्वभाव को लेकर प्रश्न चिन्ह उपस्थापित नहीं होता। अग्नि क्यों उष्ण, स्वभाव को लेकर प्रश्न चिन्ह उपस्थापित नहीं होता है। हमारे जो भगवान हैं, सच्चिदानंद स्वरूप हैं, वो जगत बनते भी हैं, जगत बनाते भी हैं। तदैक्षत सईक्षण चक्रेशो कामयत बहुश्याम प्रजाय तदात्मान स्वयमकृत सर्वम खलुदम ब्रह्म वासुदेव सर्वमिति आदि वचनों के अनुसार हमारे भगवान जगत बनते हैं, जगत बनाते भी हैं। इसलिए श्री रामकृष्ण आदि रूपों में साक्षात अवतार लेते हैं। जैसे जल में शीतलता स्वभाव सिद्ध है, निसर्ग सिद्ध है, लेकिन देश काल परिस्थिति के अनुसार जल में जो शीतलता है वो प्रगल्भता को प्राप्त हो जाए तो जल हिम का, बर्फ का रूप धारण कर लेता है। ऐसे ही भगवान सच्चिदानंद स्वरूप हैं। विशुद्ध सत्व के योग से, सत्वगुण प्रधान माया के योग से, विद्या माया के योग से श्री रामकृष्णादि रूपों में अभिव्यक्त होते हैं। भगवान के श्री विग्रह का उपादान कारण वेदांत वेद्य सच्चिदानंद तत्व ही है। चिदानंदमय देह तुम्हारी विगत विकार जान अधिकारी, निमित्त कारण विशुद्ध सत्वात्मिका माया है। एक विचित्र तथ्य आज हमने गोष्ठी में कहा, अग्नि की एक चिंगारी तूल राशि रुई की ढेर पर पड़ जाए, वो रुई को जलाने में समर्थ है। जिस विद्या कि एक चिंगारी, एक रश्मि जीव को प्राप्त हो जाए तो जीव शिव हो जाता है, अविद्या काम कर्म से पारंगत हो जाता है। तुलसीदास जी ने इस तथ्य को उद्भाषित करते हुए लिखा, प्रभु प्रेरित तहि व्यापई विद्या। पूज्य गुरुदेव स्वामी करपात्री जी महाभाग काशी में हमको पढ़ा रहे थे। उन्होंने कहा अपनी ओर से प्रमाद का परिचय मत दो, लेकिन जिस क्षण करुणा वरुणालय सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर के हृदय में यह मचल उत्पन्न हो, इस जीव का उद्धार होना चाहिए, उस क्षण वो अपनी विद्या माया की एक कणिका हृदय में अभिव्यक्त कर देंगे। तेसा मेवानुकंपार्थ महम अज्ञानजम तमः नाशयाम्यात्म भावस्तो ज्ञान दीपेन भास्वता। बहुत विचित्र बात, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने ज्ञान दीपक को बहुत कठिन बताया। ज्ञान दीपक भक्ति मणि है, स्वयं प्रकाश ज्ञान दीपक है, तो भक्ति को मणि कहा, ज्ञान को भी मणि कह सकते थे। लेकिन अपने बलबूते पर जो ज्ञान दीपक प्रज्वलित करना चाहता है उसके मार्ग में रिद्धि सिद्धि विघ्न डालती है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण का वचन है गीता में 10वें अध्याय का अनुशीलन कीजिए, तेषामेवानुकंपार्थम हम अज्ञानजम तमः नाशयाम्यात्म भावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वता। ऐसे जो अनन्य भक्त हैं, शरणागत हैं, अनात्म प्रपंच से जिनका मन सर्वतो भावेन उपरत है, उनके हृदय में अपने चिन्मय कर कमलों से स्वयं में ज्ञान दीपक प्रज्वलित करता हूँ। जब भगवान ही चिन्मय कर कमलों से ज्ञान दीपक प्रज्वलित करते हैं, माया छाया उसमें विघ्न क्या डालेगी। जय जय जही जही अजाम कहा गया वेदस्तुति श्रीमद् भागवत। ब्रह्म मुहूर्त में यशोगान करती हुई श्रुतियों ने कहा जही जही अजाम, हे प्रभो माया को मार दीजिए। भगवान ने कहा कि ब्रह्म मुहूर्त में मारने की बात कहते हो, क्या अपराध किया माया ने। अजाम, अजा को मारिए। अजा को भगवान ने कहा उपस्थित होकर बताओ। यह कहती है विद्या जी जय जय अजाम, श्रुति कहती है जय जय अजाम। उन्होंने कहा महाराज आपकी ओर जो बढ़ना चाहते हैं उनके मार्ग में मैं रोड़ा नहीं अटकाती, विघ्न नहीं डालती। आपसे जब विमुख होते हैं चपत लगाती रहती हूँ, मेरा दोष हो तो फांसी की सज़ा दे दीजिए। उन्होंने कहा ठीक। भगवान से जो विमुख होता है न उसको भोग प्राप्त होता है न योग प्राप्त होता है। मैं एक संकेत करता हूँ, जितने भौतिकवादी हैं उन तक संदेश पहुँचा दीजिए, पहुँचता ही है यंत्रों के माध्यम से। भौतिकवादियों को 3 शाप प्राप्त है पहले से ही। भगवान श्री कृष्ण ने भी वो 3 शाप दे ही दिया।
ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। जितने भौतिकवादी हैं उनको 3 श्राप प्राप्त है। करते रहो, करना कभी पूरा नहीं होगा। बटोरते रहो, सिकंदर के समान कब्रिस्तान को खोद खोद कर हीरे जवाहरात बटोरते रहो, पाना कभी पूरा नहीं होगा। और जानते रहो, विश्वविद्यालय की जितने पुस्तकें हैं यह ग्रंथागार में सबको याद कर लो, जानना कभी पूरा नहीं होगा। भौतिकवादियों को 3 श्राप प्राप्त है। कर्तव्य का अंत नहीं होगा, प्राप्तव्य का अंत नहीं होगा, ज्ञातव्य का अंत नहीं होगा। हो गया। इसका अर्थ है कि भौतिकवादियों का जीवन व्यर्थ। इधर यस्त्वात्मरतिरेवस्य आध्यात्मतृप्तश्च मानवः, भगवद गीता 3रा अध्याय। यस्त्वात्मरतिरेवस्य आध्यात्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते नैव तस्य कृतेन अर्थो न कृतेन कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थं व्यपाश्रयः। 7वां अध्याय यज् ज्ञात्वा ने भो योन्यज् ज्ञातम् अवशिष्यते। 15वां अध्याय कृतकृत्यश्च जायते। अध्यात्म मार्ग पर चलने पर कोई घाटा नहीं। कर्तव्य का अंत, प्राप्तव्य का अंत, ज्ञातव्य का अंत अध्यात्म मार्ग पर चलने पर ही हो सकता है। कुछ लोग कहते हैं वैराग्य से बचना चाहिए, विरक्तों से दूर रहना चाहिए। वैराग्य का विषय तो आत्मा नहीं है, वैराग्य का विषय अनात्मा है ना। ध्यानपूर्वक सुनिए। भागवत पाद शिवावतार शंकराचार्य महाभागने छांदोग्य श्रुति के भाष्य के संदर्भ में इस तथ्य को उद्भाषित किया। जो जिससे विरक्त होता है वह उसका अधिपति हो जाता है। हम लोग घाटे में क्या घाटे में है। फिर से सुनिए। जो जिसमें अनुरक्त होता है वो उसके अधीन हो जाता है, और जो जिससे विरक्त होता है उसका अधिपति हो जाता है। अगर कहा जाए अधिपति बनोगे या अधीन, बच्चा है कोई, अधिपति बनोगे या अधीन, कुछ नहीं, हिंदी नहीं समझते। अधिपति, हाँ देखो निरीक्षण पति है वो अधिपति बनोगे या अधीन। उसने कहा ठीक कहा, अधिपति बनूंगा, अधीन नहीं। जो जिससे विरक्त होता है वह उसका अधिपति हो जाता है। जो जिसके अधीन होता है, जो जिसमें समासक्त होता है, अनुरक्त होता है, उसका अधीन हो जाता है। इसलिए पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, अव्यक्त, इन सब के नियमन की क्षमता तत्वज्ञ में आ जाती है, क्योंकि विवेक के बल पर वो सबसे विरक्त होते हैं। आर्किमेडीज का नाम आपने सुना होगा। आर्किमेडीज ने, वैज्ञानिक ने एक भाव उद्गार व्यक्त किया, यदि मुझे पृथ्वी का केंद्र मिल जाए तो पृथ्वी को उठा लूँ। आर्किमेडीज को तो पृथ्वी का केंद्र नहीं मिला, आपको मिला? ऋग्वेद के 10वें मंडल में भू सूक्तम है, उसमें पृथ्वी के केंद्र का वर्णन है। आर्किमेडीज ने लिखा, कहा यदि मुझे पृथ्वी का केंद्र मिल जाए तो पृथ्वी को उठा लूँ। ऋग्वेद के 10वें मंडल में भू सूक्तम है, पृथ्वी के केंद्र का उसमें वर्णन। भगवद गीता के 3रे अध्याय में पूरे ब्रह्मांड के केंद्र का वर्णन है। भगवद गीता ज्ञानेश्वरी का अध्ययन कीजिए, यहाँ तो बहुत बढ़िया, घर घर में ज्ञानेश्वरी है। गीता प्रेस ने प्रकाशित भी किया है बहुत उत्तम ढंग से। ज्ञानेश्वरी, एकनाथी भागवत, 11 स्कंद, बहुत बढ़िया। जो जिससे विरक्त होता है वह उसका अधिपति हो जाता है। आज देवराज इंद्र के पद पर कौन प्रतिष्ठित हैं? बृहदारण्यक उपनिषद के अनुसार बोल रहा हूँ। मर्त्यलोक में, बृहद भारत में, सतकुल में जिनका जन्म हुआ था पहले कभी, भारत में, बृहद भारत में जिनका जन्म होता है, मनुष्य होकर जो जन्म लेते हैं वही कालांतर में ब्रह्मा होते हैं, इंद्र होते हैं, वरुण होते हैं, कुबेर होते हैं। चतुर्दश भुवनात्मक ब्रह्मांड में जहाँ कहीं कोई चमत्कृति है, डंके की चोट से यह तथ्य सत्य है कि वेदादि शास्त्र सम्मत कर्मकांड, उपासना कांड, ज्ञान कांड के कारण ही चमत्कृति है। अगर भूमंडल को या चतुर्दश भुवनात्मक ब्रह्मांड को
नरक और नारकीय प्राणियों का समुदाय बनाना हो तो वेदादि शास्त्र सम्मत कर्मकांड, उपासना कांड, ज्ञान कांड को मत मानिए। वेदादि शास्त्र सम्मत कर्मकांड, उपासना कांड, ज्ञान कांड को मानने पर ही, इन्हें जीवन में उतारने पर ही अपने जीवन में ब्रह्मांड में दिव्यता संभव है। इसलिए महायज्ञश्च यज्ञश्च ब्राह्मीयम क्रियते तनु, मनु जी के अनुसार विचार करें तो महायज्ञों के द्वारा, यज्ञों के द्वारा, अंगन्यास के द्वारा, करन्यास के द्वारा, भूशुद्धि के द्वारा, भूत शुद्धि के द्वारा ब्राह्मी तनु की प्राप्ति होती है। ब्राह्मी तनु का अर्थ क्या है? देहेंद्रीय प्राणांतःकरण में वह दिव्यता जो ब्रह्म तत्व के परिमार्गण में ही जीव को संलग्न कर दे, उसी का नाम ब्राह्मी तन। देहेंद्रीय प्राणांतःकरण में दिव्यता का संसार करना हो तो वेदादि शास्त्र सम्मत कर्मकांड, उपासना कांड, ज्ञान कांड को माने। हमने बताया जितने भौतिकवादी होते हैं, इंद्रियात्मवादी होते हैं, इंद्रियों में तादात्म्यपन्न होते हैं, चेतना विशिष्ट शरीर को ही आत्मा मानते हैं, लेकिन इंद्रियों की गति केवल वर्तमान तक होती है। मन की गति भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में होती है। कालातीत अव्याकृत तो परमात्मा में भी होती है, और वेदादि शास्त्रों की गति भी कालातीत परमात्मा में है, अव्याकृत में है। वेदादि शास्त्रों के द्वारा कालगर्भित पदार्थों का जहाँ ज्ञान हो सकता है, वहाँ कालातीत परमात्मा का भी ज्ञान हो सकता है। इसलिए मन में ही वेदादि शास्त्रों की प्रतिष्ठा मानी गई है। अब तक के प्रवचन का सार क्या निकला? दार्शनिक दृष्टि से विचार करें तो, वैज्ञानिक दृष्टि से विचार करें तो, व्यावहारिक दृष्टि से विचार करें तो सनातन शास्त्र सम्मत जो हिंदुओं का ज्ञान विज्ञान है, भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, उत्सव, त्यौहार, रक्षा, सेवा, न्याय, वो सर्वोत्कृष्ट है। एक विचित्र बात है, इन मातृशक्ति को जितना गौरव सनातन धर्म के अनुसार प्राप्त है, अन्यत्र प्राप्त है क्या? ये माताएं चाहें तो साक्षात जगदीश्वर को लाला बना सकती हैं, पुत्र के रूप में जन्म दे सकती हैं। साक्षात जगदीश्वरी को लाली बना सकती हैं, पुत्री के रूप में जन्म दे सकती हैं। इससे बढ़कर सौभाग्य क्या होगा? इसलिए मातृशक्ति को सनातन धर्म में इतना गौरव प्राप्त है, सम्मान प्राप्त है। मातृदेवो भव पहले कहा गया, त्वमेव माता से पहले कहा गया। काशी खंड का अध्ययन कीजिए, स्कंद पुराण। कोई सन्यासी भी हो, कहीं माता दृष्टिगोचर हो जाए तो वो आसन से उठ करके दंडवत प्रणाम करे। मनुस्मृति के अनुसार एक माता का अपने पुत्र पर उसके पिता की अपेक्षा 10 गुण अधिकार होता है, जिसको आजकल कहेंगे वीटो पावर का प्रयोग। एक मातृशक्ति का अपने पुत्र पर उसके पति अर्थात बालक का जो पिता है जितना अधिकार होता है, 10 गुण अधिक अधिकार माता का पुत्र पर होता है। राम जी आए, मर्यादा पुरुषोत्तम रामभद्र, माँ बन जा रहा हूँ, पिताजी ने वनवास दिया है। कौशल्या जी ने कहा कि क्या कहा? केवल तुम्हारे पिता का आदेश तुमको प्राप्त हो, मैं विशेषाधिकार का प्रयोग करती हूँ, मत जाओ, पाप नहीं लगेगा, क्योंकि पिता की अपेक्षा माता का पुत्र पर 10 गुना अधिकार होता है। कदाचित दाल में काला है, कदाचित विमाता हो, समझ गए कि कैकेयी की सहभागिता होगी, कदाचित विमाता की चाल है। तुझ राम पर मुझ कौशल्या का जितना अधिकार है उससे अधिक अधिकार कैकेयी का तुझ पर है। कौन घर में फूट डाल देगा? देखिए, सनातन धर्म की मर्यादा है। हमने संकेत किया सज्जनों। और एक विचित्र बात, कोई कहते हैं कि सनातन धर्म में मातृशक्ति को प्रगति से रोका गया। झूठी बात। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, बुंदेले हर बोलों की हमने सुनी कहानी थी। शेष देवगण शक्ति समूह मूर्तियाँ, दुर्गा सप्तशती, सभी देवता असुरों के साथ युद्ध करते करते विजयी नहीं हुए। देवताओं के समष्टि तेज से भगवती का प्रादुर्भाव हुआ।
निशेष देवगण शक्ति समूह मूर्तियाँ, इसलिए हमने संकेत किया। रणचंडी भी आवश्यकता पड़ने पर मातृशक्ति रणचंडी भी बन जाती है। अद्भुत रामायण का अध्ययन कीजिए। दशमुख रावण का क्या किया, बंटा ढार बाहर से उद्धार कर दिया राम जी ने। बहुत प्रसन्न हुए राम जी। अयोध्या के निवासी भी, वनवासी संत महात्मा भी। नारद जी आ गए, अभी काम नहीं बना है, एक सहस्रमुख रावण पैदा है, जब तक उसको नियंत्रित नहीं करेंगे तब तक भूमंडल का भला नहीं होगा। अयोध्या से जो भी सैनिक भेजते वो सहस्रमुख रावण क्या करता, एक ऐसा बाण फेंकता जो जहाँ से आते वहीं पहुँच जाते, युद्ध क्या करेंगे। तब राम जी बहुत उदास हुए तो नारद जी ने आके कहा, नारद माने नार माने ज्ञान, ज्ञानप्रद। नारद जी मिल गए, समझना चाहिए भगवान के मिलने का मार्ग प्रशस्त हो गया। नार का अर्थ होता है ज्ञानक, ज्ञानप्रद गुरु का नाम नारद। नारद जी ने कहा सेना पार नहीं पाएगी, सीता जी जब युद्ध करेंगे तो अब सहस्रमुख रावण का नाश होगा, उद्धार होगा। भगवती सीता ने फिर धनुष बाण ले लिया। इसलिए हमने संकेत किया मातृशक्ति, शील और स्वास्थ्य दो सकार का ध्यान रखकर जितना चाहे प्रगति करें, सनातन धर्म में कोई रोक नहीं है, दो ही है, शील और स्वास्थ्य। कहीं आवश्यकता पड़ जाए तो शरीर को भी होम करके शील की रक्षा करने का प्रयत्न करना चाहिए। मातृशक्ति को कहीं भी रोका नहीं गया, प्रतिबंधित नहीं किया गया। यहाँ तो मातृशक्ति का बहुत उत्कर्ष है। जो भी निषेध है मातृशक्ति के लिए वो शील की रक्षा की दृष्टि से, शील की रक्षा एक संकेत करते हैं। कुछ जिनको शास्त्रों का परंपरा से ज्ञान नहीं, उन्होंने कहा स्त्रियों का इसमें अधिकार नहीं, शूद्रों का इसमें अधिकार नहीं। यह भी तो कहना चाहिए था ब्राह्मणों का अधिकार नहीं, सन्यासियों का अधिकार नहीं। विधि निषेध किसके लिए नहीं है? सबसे अधिक निषेध तो ब्राह्मणों के लिए है, उससे भी अधिक निषेध ब्राह्मण परिव्राजकों के लिए है। एक मैं विचित्र बात कहता हूँ, विधि निषेध का नाम ही तो संविधान होता है। इसलिए शास्त्र सम्मत विधि निषेध को मानेंगे तो शास्त्र सम्मत फल की प्राप्ति होगी। यातायात के जो नियम हैं वो तो लौकिक हैं। यातायात के जो नियम हैं, विधि और निषेध, उनका अनुपालन करने पर गंतव्य तक पहुंच सकते हैं। इसी प्रकार से अगर शास्त्र सम्मत फल हमको चाहिए तो शास्त्र सम्मत विधि निषेध का अनुपालन करना ही चाहिए। अब मंच पर जो है या नीचे 15 मिनट का समय है, प्रश्न कर सकते हैं धर्म अध्यात्म राष्ट्र को लेकर, उसका उत्तर यहाँ से दिया जाएगा संकेत में। नारायण। धर्म अध्यात्म राष्ट्र को लेकर अभी अच्छा है नमन, मिलन, दमन, अंकन, अनुगमन कूटनीति के 5 प्रभेद हैं। नमन, मिलन, दमन, अंकन, अनुगमन। इस समय भारत कूटनीति की दृष्टि से विश्व में मूर्धन्य है। नमन, मिलन, दमन, अंकन, अनुगमन कूटनीति से संबद्ध जितने ग्रंथ हैं सबको अगर एक वाक्य में गुम्फित करें, नमन, मिलन, दमन, अंकन, अनुगमन। अब आवश्यक क्या है कि हिंदुओं का सनातन सिद्धांत सम्मत जो ज्ञान विज्ञान है उसके महत्व को समझा जाए। मैं 5-7 वाक्य बोलता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिए। शिक्षा, रक्षा, अर्थ और सेवा के प्रकल्प सदा संतुलित रहें। हर व्यक्ति की जीविका जन्म से सुरक्षित रहे, हर व्यक्ति का जीवन दुर्व्यसन मुक्त रहे, मातृशक्ति का शील सुरक्षित रहे। इसके लिए क्या करेंगे? सनातन सिद्धांत को मानना पड़ेगा या नहीं?
वैकल्पिक ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनाएंगे, शिक्षा रक्षा अर्थ और सेवा के प्रकल्प संतुलित नहीं रहेंगे, मातृशक्ति का शील भी सुरक्षित नहीं रहेगा। शिक्षा रक्षा अर्थ और सेवा के प्रकल्प संतुलित रहें, बिना परिवार नियोजन गर्भपात के जनसंख्या सुरक्षित रहे, मातृशक्ति का शील सुरक्षित रहे। दुष्यंत कर्ण ऋषि कौन थे? नैष्ठिक ब्रह्मचारी ब्राह्मण, वन में पर्णकुटी में रहते थे। दुष्यंत राजा उनसे मिलने गए। कर्ण ऋषि समझा चयन के लिए कुछ वन में दूर चले गए थे। विश्व सुंदरी किशोरी खेलती हुई मिली शकुंतला। दुष्यंत का मन लट्टू हो गया। अभिज्ञान शाकुंतलम महाभारत का अनुशीलन कीजिए। दुष्यंत ने कहा, यदि अब ब्राह्मण की बेटी होती तो मुझ क्षत्रिय का मन नहीं चलता। क्षत्रिय भावापन विश्वामित्र के तेज से मेनका के गर्भ से उत्पन्न हुई थी। इसलिए हमने कहा, अगर शिक्षा रक्षा अर्थ और सेवा के प्रकल्प संतुलित रखने की भावना हो, मातृशक्ति का शील संतुलित सुरक्षित रखने की भावना हो, जनसंख्या बिना परिवार नियोजन गर्भपात के संतुलित रखने की भावना हो, सनातन परंपरा प्राप्त वर्णाश्रम व्यवस्था के प्रति आस्थान्वित हों। नारायण। क्या पूछना? समय हो गया। नारायण।